है फैमिली, वेलकम बैक टू योर चैनल विमेन डायरी एंड दिस इज़ सीमा। तो आज जो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुबह की 6 बज रही है। 6 बजे से जो है मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है। आजकल क्या है ना, हो रहा है ना फ्रेंड्स कि सुबह सुबह आरवी साथ में ही जग जा रही हैं, तो सुबह जो है पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। और सुबह वो उठती हैं तो फिर वो मतलब कि गोद में ही रहती है ना, नीचे उतारने पर या फिर उनको कहीं बैठाने पर वो रोती हैं। तो ठीक है, सुबह पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो मैंने क्या किया ना कि जैसे अभी चाय वगैरह पीकर और जो छोटे मोटे थोड़े बहुत काम थे, जैसे झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया था और आलू की सब्ज़ी बनानी थी तो आलू को बॉईल करने के लिए रख दिया मैंने। और फिर मैंने सोचा कि 6 से 7 1 घंटा पढ़ लेती हूँ उसके बीच में मैं। तो बस मैं पढ़ने आ गई थी और अभी तक आरवी जो है वो अपनी बड़ी मम्मी के पास थी। तो क्या है ना, फिर देख मैंने ना यहाँ पे एक्चुअली मैं मैथ्स की एनसीईआरटी सॉल्व कर रही हूँ 6 क्लास की। एक्चुअली क्या है ना, मैंने ये तो पहले ही बोला था कि मुझे जो सबसे पहले मैं वो एनसीईआरटी कंप्लीट करूँगी फ्रेंड्स। पर मैं साइंस की जो एनसीईआरटी थी ना उसको तो मतलब सीरियसली ले रही थी। बट जो मैथ्स की एनसीईआरटी मैं सोच रही थी कि यार 6 क्लास से मतलब क्या एक एक क्वेश्चन करूँ, कैसे करूँ, मैं काफ़ी कन्फ्यूज़न में थी। और इसके मैंने क्या किया था कि एनसीईआरटी मैंने छोड़ ही दी थी। मैं एक टॉपिक मतलब सेलेक्ट कर रही थी कि हाँ, जैसे मान लो कि मेंसुरेशन है, प्रॉफिट लॉस है, स्टर्ड्स है, कोई से भी एक टॉपिक है, उस टॉपिक पे मतलब जो बैच मैंने परचेज़ किया, उस बैच के जो है लेक्चर देख रही थी। फिर उससे आपने देखा होगा कि मैं एस चांद की बुक है उसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। पर फिर मुझे ना लगा कि नहीं यार, एनसीईआरटी और सब जगह यही है कि एनसीईआरटी तो आपको करना ही है। उसको हमें लगता है क्या इतना छोटा सा है, बट हमें करना ही है फ्रेंड्स, है ना। तो ये देखिए, इसीलिए मैंने एनसीईआरटी स्टार्ट की। तो अभी देख सकते हैं कि सुबह कुछ 7:30 बज रहे हैं और मेरी 1 घंटे की पढ़ाई हुई है। तो मैं ना फ्रेंड्स, जो टाइम होता है ना वो टाइम बिल्कुल ऑथेंटिक रखती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं मतलब लगभग 6 बजे पढ़ने आई थी और 7:30 बजे तक मैंने 1 घंटे की पढ़ाई की। बीच में जो टाइम है थोड़ा बहुत आरवी मेरे पास आई थी तो वो टाइम कट किया था मैंने, है ना। और अभी देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि 11:30 हो चुके हैं। तो इसके बीच में जो है मैंने खाना वगैरह जो भी अपना ब्रेकफास्ट वगैरह है रेडी कर लिया था, घर के सारे काम निपटा लिए थे। आरवी जो है अभी मतलब आरवी को भी नहला धुला दिया, मैं भी मतलब फ्रेशन अप होके एंड देन मैं वापस से पढ़ने आ गई थी। तो मैंने ना अपना एक रूटीन बना के रखा हुआ है कि मुझे सुबह सबसे पहले मैथ्स करना है, क्योंकि मैथ्स क्या होता है ना, मैथ्स से अपना जो माइंड है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, एक्टिवली वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ कि मैं पहले एनसीईआरटी कर रही हूँ सुबह के 1 डेढ़ घंटा जितना मुझे टाइम मिल पा रहा है। उसके बाद मैं उसी टॉपिक से एस चांद के जो है क्वेश्चंस लगा रही हूँ एंड देन और क्वेश्चन भी क्या है ना, क्योंकि मेरी स्पीड अभी ज़्यादा नहीं है तो मैं एक दिन में 20 क्वेश्चन उस टॉपिक पे लगा लेती हूँ। और उसके बाद मैं साइंस की एनसीईआरटी पढ़ती हूँ। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, साइंस की मेरी 6th और 7th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। मैं भी 8th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ ना फ्रेंड्स। और जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि जब मैंने ना 6th क्लास की मैथ्स की एनसीईआरटी स्टार्ट की ना, जो छोटे छोटे वो होते हैं ना, डाउट्स होते हैं, मेरे वो डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए ना। जैसे मुझे ना वो नंबर्स होते हैं ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सब चीज़ों में मुझे बहुत प्रॉब्लम रहता है। मैंने एक्चुअली इसका नोट बना रखे हैं, बट मुझे बार बार मतलब मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि हाँ, होल नंबर कौन सा, इंटीजर वगैरह। बट जब मैंने आज एनसीईआरटी पढ़ी ना, तो वो मतलब एक ऐसे मतलब ग्राफ के साथ मेरे माइंड में फिक्स हो गया कि मुझे नहीं लगता कि अब मैं कभी भूलूंगी। इसीलिए ना क्या होता है कि कोई कोई चीज़ें ना हमें उसी तरीके से पढ़नी पड़ती है जो मतलब छोटे बच्चे, मतलब मैं यही सोचती हूँ कि 6 तो एकदम छोटी बच्चे की क्लास है ना, उसमें ऐसा क्या होगा जो मुझे नहीं आता होगा, उसको क्या पढ़ूँ मैं। बट नहीं, कोई चीज़ हमारे माइंड में वैसे ही फिक्स होती है जो बिल्कुल एक छोटे बच्चे को स्टार्टिंग से कैसे पढ़ाया जाता है उस पैटर्न से, है ना। तो मैंने पढ़ा और एक्चुअली मुझे बहुत ही बेनिफिट जो है इसका लगा है। तो अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो आपको पता है कि एनसीईआरटी बहुत मस्ट है। और हम एनसीईआरटी नहीं करते हैं, हम उसके सोर्सेज अलग अलग ढूंढते हैं, उसकी मतलब कम्प्लीमेंट्री बुक्स ढूंढते हैं। बट हम एनसीईआरटी अगर किसी से भी पूछे ना, तो किसी का भी जवाब नहीं होता है कि मेरी एनसीईआरटी कंप्लीट है। तो पहले हमें अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है ना फ्रेंड्स। तो वो हो गया। तो उसके बाद मैंने क्या किया है कि मेंस्ट्रुएशन जो चैप्टर है, मैं जो टॉपिक है इसके ऊपर मैंने पेड बेस से अपना एक लेक्चर अटेंड किया। और देखिए, अभी मेरी जो लेक्चर है वो अभी आधा ही रह गया था, कुछ 1.5 घंटे का लेक्चर था। और तब तक आरवी बीच में जग गई थी, तो बस मैं आरवी के पास आरवी को मतलब लेकर थोड़ा सा इनको फ्रेशन फील करवाया, इनको फीड वगैरह करवाया मैंने। और अभी देखिए, जैसे कि शाम हो चुकी है और आरवी जो है वो अभी घूम रही हैं बाहर अपनी बड़ी मम्मी के साथ। और खाना बनाने का टाइम हो गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना खाना बनाने के साथ साथ जो है मेरा वो लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैं सोचा वो लेक्चर जो है वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, है ना। तो किचन में जो है वो खाना भी बन रहा था। एक्चुअली आज वो आलू के पराठे बनाने थे। तो
आलू बॉईल होने के लिए भी मैंने रख दिया था और आटा वगैरह मैंने लगा लिया था। और फिर तब तक जो मेरी लेक्चर जो मेरा बचा हुआ था वो मैंने कंप्लीट कर लिया। और तब तक देखिए आरवी भी बाहर से जो है वो घूम कर आ चुकी थी। और ये जो मेरा मेंस्ट्रुएशन का जो चैप्टर था इसके भी कुछ मैंने आज का फर्स्ट मतलब वीडियो लेक्चर मैंने फर्स्ट ही अटेंड किया है। और एक्चुअली मुझे इस चैप्टर में भी ना बहुत ही मतलब इस वाले टॉपिक में मेंस्ट्रुएशन हो गया, इन ट्रिग्नोमेट्री, इन सब चीज़ों में ना मुझे एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम है। और अब क्योंकि मैं इनके जो है ना एकदम कहते हैं ना बिल्कुल मैं इसके नीचे जा रही हूँ कि हाँ मुझे बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। अपने आप को एडवांस प्रो समझ के कभी भी प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए कि हमें तो ये आता ही होगा, नहीं। मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, मतलब इतना बेसिक ना कि मैं अभी पढ़ रही हूँ कि हाँ मतलब जो कहते हैं ना ट्राइंगल का एरिया, वो फार्मूला वगैरह। और मैं क्या करूँगी, ये सारे फार्मूलेस को ना मैं एक अपनी जो मेरी मतलब नोट्स है उसमें एक अलग पेज पे जो है नोट कर लूँगी। एंड देन डेली मैं करूँगी कि हाँ मैं डेली इसको कम से कम 10-15 मिनट पढूँ। मुझे लगता है उससे ना हमारा माइंड जो है अच्छी तरीके से चीज़ों को फीड कर लेगा, मुझे शायद वो अच्छे से रिटेन हो जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद जो है मैंने अभी तक की अपनी कुछ 3.5-4 घंटे की पढ़ाई जो है वो कर ली थी। और इसके बाद मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने। किचन में खाना वाना बना लिया मैंने। वैसे इन जनरल मैं किचन खाना वाना बनाने के बाद रात में नहीं पढ़ पाती हूँ, बट मैं सोचती डेली हूँ कि हाँ मैं पढ़ूँगी, ट्राई करूँगी। बट कुछ ना कुछ हो जाता है, आरवी इतनी परेशान कर देती हैं या फिर मतलब मैं भी इतना एग्जॉस्ट हो जाती हूँ कि मेरा मन नहीं करता है। बट फिर मैंने आज सोचा कि नहीं ना, कुछ थोड़ा तो अलग करना ही है। ठीक है, मानती हूँ कि मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, बट वापस से मैंने अपने माइंड को फीड करवाया कि नहीं, आज मैंने ना एक चैलेंज लिया था 6 आवर स्टडी का, कि मुझे जो है अपनी 6 घंटे की जो स्टडी है वो कंप्लीट करनी है। और मैं देखना चाह रही थी कि क्या मतलब ये मैं कर पा रही हूँ कि नहीं, मेरे से मतलब ये होगा कि नहीं होगा, है ना फ्रेंड्स। तो इसीलिए जो रात का खाना है, खाना वाना बनाने के बाद सब कुछ करने मतलब जो भी है अपना किचन का स्लेब वगैरह क्लीन कर लिया मैंने, सब कुछ कर लिया। और उसके बाद ये देखिए मैं वापस से पढ़ने आ गई थी। अपना जो टाइमर है वो मैंने टाइमर भी ऑन कर दिया था। और देखिए फिर अभी आरवी भी आ गई थी, तो खैर आरवी ने मुझे उतना परेशान नहीं किया। इस वक्त मैंने इनको थोड़ा सा मोबाइल चला कर दे दिया था। खैर मैं इनको ज़्यादा मोबाइल नहीं देती हूँ, बट हाँ मुझे लगा कि शायद अभी, क्योंकि अगर मैं इनको मोबाइल नहीं देती तो ये मुझे पढ़ने नहीं देती है ना। तो ये अभी थोड़ा अपना मोबाइल देख रही थी, तब तक मैं जो है यहाँ पे मैं क्या कर रही थी ना कि हिंदी और इंग्लिश के जो है प्रैक्टिस सेट लगा रही थी। हिंदी और इंग्लिश के लिए दोस्तों मैं और कुछ नहीं करने वाली हूँ, केवल और केवल मैं प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ। क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, उसमें एक सेट में इंग्लिश के कुछ 25 क्वेश्चन है और हिंदी के कुछ 75 क्वेश्चन है। तो अगर डेली इन क्वेश्चंस को लगाती हूँ तो उससे मेरे कुछ गलत भी आते हैं, जिससे मेरे डाउट्स होते हैं, डाउट क्लियर होता है। मुझे पता चलता है कि अच्छा, जैसे आज ना मुझे मेरा जो समाज टॉपिक है उसके क्वेश्चंस मेरे 4 थे, चारों के चारों रॉन्ग हुए। तो मुझे पता चला कि हाँ मुझे उस टॉपिक को कंप्लीट करने की ज़रूरत है, जो मैं एक आध लेक्चर वगैरह से कंप्लीट कर लूँगी। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए मैं लास्ट तक बस इतना ही करने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरवी भी साथ साथ में, मतलब उन्होंने फ़ोन रख दिया था और वो जो उनका पिलो था उसके साथ वो भी मेरे साथ साथ बैठ कर पढ़ रही थी। ऐसे ही होता है ना, बच्चों के साथ हम जैसे रहते हैं ना वो वैसा ही रिएक्ट करने लग जाते हैं। फिर यहाँ पे आपने देखा कि मेरे अभी कुछ मार्क्स आए हैं। मेरे इंग्लिश में जो है 25 में से समथिंग 15 मार्क्स आए थे। और इंग्लिश में, हिंदी में जो है वो मेरे आए थे 30 मार्क्स आउट ऑफ 75। तो हाँ मार्क्स कम थे। खैर ये देखिए प्रिपरेशन उसके आगे आगे जैसे मैं अपने डाउट क्लियर करती रहूँगी, मेरे बेसिक स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, तो नंबर खुद ब खुद इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आज कुछ 5.5 घंटे की पढ़ाई कर ली है। उसके बाद आरवी जो है वो सोने के लिए परेशान कर रही थी, तो मैं उनको सुलाने चली गई थी। और इसके बाद भी मैंने कुछ देर पढ़ा था। एक्चुअली मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है जिसमें कुछ मतलब डेली के 20-25 क्वेश्चंस आते हैं। तो क्योंकि वो इसी फ़ोन में जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उसमें होता है, तो वो मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो ऑलमोस्ट मैंने आज 6 घंटे की पढ़ाई जो है वो पूरी कर ली थी और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग था। तो होप सो कि इस सबसे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। सो बाय बाय, टेक केयर।